झारखंड में चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग पूरी तरह से तैयारी में लग गए हैं। केंद्र में अगर स्टेट में बात करें तो हेमंत सोरेन का दावा है कि इस बार बेहतर स्थिति में सरकार आएगी और उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है ताकि केंद्र की सरकार पर कई तरह के हमले कर रहे हैं। लगातार उनका कहना है कि आदिवासियों के विकास को लेकर ये सरकार जितना काम की है शायद ही किसी सरकार ने काम किया होगा। हमारे साथ गुमला के वर्तमान जो विधायक हैं भूषण तिर्की जी, वो मौजूद हैं जो जेएमएम से आते हैं और इनका ये दावा है कि निश्चित रूप से इस बार सरकार बेहतर काम की है। इसका परिणाम होगा कि सरकार को बेहतर परिणाम मिलेंगे, बेहतर रिजल्ट आएगा और पिछली बार से मजबूती से सरकार आएगी और कहीं ना कहीं इस बार जो सरकार आएगी वो लोगों के विकास के लिए बेहतर काम करेगी। हम इनसे बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे। विधायक जी बताइए, विकास को जो पैमाना रहा है वो कितना बेहतर रहा है, कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, वर्तमान में जो हमारी सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, यह सरकार राज्य की बेहतरी के लिए, राज्य के लोगों के आत्मसम्मान के लिए, लोगों का स्वाभिमान का ख्याल ये राज्य सरकार हेमंत सोरेन की सरकार रखने का काम किया है। और विकास की रफ्तार इतना तेज़ गति से इस राज्य का विकास किया है हेमंत सोरेन की सरकार ने, जो पिछली सरकार के बनिस्बत इतनी योजनाओं का अंबार इस राज्य सरकार ने इस राज्य के लोगों को देने का काम किया। जैसे यहाँ के सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का लाभ देने का काम किया ये हमारी सरकार। यहाँ की महिलाओं को 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को मुख्यमंत्री सम्मान मैया सम्मान योजना का लाभ देने का काम किया, जिसका 3 अगस्त से शुभारंभ हुआ है। 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा। यही नहीं, फूले भाई सावित्री योजना, कन्या योजना के तहत यहाँ के महिलाओं को लाभ देने का काम किया है। राज्य में रहने वाले आदिवासी मूलवासी को विदेश में कैसे उनका सपना था, उन आदिवासी बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए ये मरंग घूमके जयपाल सिंह योजना के तहत विदेश भेजने का काम किया। यही नहीं, इस राज्य में जब से हेमंत सोरेन की सरकार है, इस राज्य में अमन चैन है। इस राज्य में ये पता भी नहीं चलता है कि इस राज्य में कितने तरह के जाति और कितने तरह के धर्म के लोग इस राज्य में रह रहे हैं, क्योंकि इस राज्य में सामाजिक समरसता को कायम करने का काम ये हेमंत सोरेन किए हैं। राज्य में किसी प्रकार का कोई जातीय दंगा नहीं हो रहा है। राज्य में अमन चैन नाम का चीज़ है आज, जो हेमंत सोरेन की सरकार में आत्मविश्वास के साथ, आत्म भरोसे के साथ आज लोग कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं। और इस राज्य में जो पिछली सरकार की रीजन में इस राज्य में कैसे भय के साए में यहाँ के लोग जीवन जी रहे थे। आदिवासियों को जल जंगल ज़मीन से बेदखल करने के लिए रघुवर दास की सरकार ने जो कदम उठाया था CNTAT के मामले में, उसमें यहाँ के आदिवासी भयभीत थे कि कब यहाँ से इस राज्य से यहाँ के आदिवासियों को जल जंगल ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा, ये भय में जी रहे थे। लेकिन आज जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। आज इस राज्य में मुस्लिम समुदाय को अजमेर शरीफ तक की यात्रा सरकारी खर्च पर ये राज्य की सरकार करा रही है। यही नहीं, हिंदू धर्म भाइयों को भी कई धाम का भी दर्शन सरकारी खर्च पर यह सरकार कर रही है। आदिवासी ईसाई लोगों को भी जो है कि कई बड़े धार्मिक स्थलों पर भी इनका सरकार के द्वारा सरकारी पैसे के सरकारी राशि से ये लोग अन्य जगह पर जहाँ धार्मिक स्थल है वहाँ पर दर्शन के लिए जा रहे हैं लोग। इस तरह से इस राज्य की सरकार ने इस राज्य के तमाम सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। और इसी सम्मान के साथ आज यहाँ के लोग गर्व से कहते हैं कि आज राज्य में हेमंत सोरेन है तो गर्व है। और गर्व से आज सारे झारखंड के सारे लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा ये सरकार राज्य में आवे और इसी राज्य सरकार के समय काल में जो जितना काम हुआ है इससे भी बढ़ कर के और ये हेमंत सोरेन की सरकार काम करेगी। इसी भरोसे में इस राज्य के लोग खड़े हैं
और आने वाले समय में पुनः इस सरकार को बाहर लाने का काम करेंगे। विधायक जी, भाजपा ये आरोप लगाती है कि आप कोई भी मुद्दा लाते हैं, कोई भी योजना लाते हैं, अभी मैया सम्मान योजना आपने लाया तो चुनाव के समय लाया, आप पहले भी ला सकते थे। तो चुनाव के समय लाने का क्या मतलब है? आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं लोग गुमराह करना चाहते हैं। ओल्ड पेंशन तो हमने आज नहीं लाया, अपने समय काल के अंदर में लाया, और मैया योजना जो लाया है ये हमारे समय काल में लाया है। और ये मैया सम्मान ना मिले, बीजेपी का कहना है कि यहाँ के महिलाओं को जो सम्मान हेमंत सोरेन की सरकार दे रही है ये सम्मान ना मिले, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। मैया सम्मान योजना 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन की सरकार जो दे रही है इसका लाभ ना मिले, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है। विधायक जी बताइए कि आप जब से आप लोग विधायक बने हैं तब से ये आरोप आप लोग लगा रहे हैं केंद्र में कि जो आपका पैसा है वो नहीं मिल पाया, जिसके कारण विकास नहीं कर पा रहे, तो वो आरोप आज भी लग रहा है। बावजूद इसके आप कहते हैं कि विकास की गति तीव्र चल रही है, तो वो पैसे का अभाव क्या कहीं ना कहीं विकास में बाधक बना आप लोग के लिए? देखिए, पैसा की आवश्यकता तो है इस राज्य को चलाने के लिए, लेकिन राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन इतना राज्य के विकास की गाड़ी को कैसे रफ्तार देना है, राज्य को अमन चैन देना है, इस सारे बिंदु पर ये गंभीर है और गंभीरता से इस राज्य के लोगों को सभी लोगों को लेकर के चल रहे हैं। पैसे की अभाव तो है, लेकिन आज केंद्र सरकार से कई हमारा नेता हेमंत सोरेन 1,36,000 करोड़ रुपया का मांग कर रहे हैं, उसको जेल डाल दिया। ये उनको इंसाफ के बदले में जेल, और ये मैया सम्मान योजना तो कब का लागू हो गया होता, लेकिन जेल भेजने का काम यही लोग किए। ये लोग चाहते हैं कि राज्य का विकास ना हो, राज्य की महिलाओं को सम्मान ना मिले, राज्य के युवाओं को सम्मान ना मिले, राज्य के रहने वाले 3.25 करोड़ लोगों को सम्मान ना मिले। ये लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धोखे से और झूठ बोल करके सत्ता माना चाहती है, और ये झूठा पार्टी झूठ बोल करके यहाँ के लोगों को गुमराह करना चाहती है। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, क्या स्थिति रहेगी आप लोग? पूरे बहुमत के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले बहुमत में रहेगा या पूरे कांग्रेस से मिलाकर? इंडिया गठबंधन पूरे बहुमत के साथ झारखंड में सरकार बनाने जा रही है, और पूरे बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। हम बतौर विधायक भूषण तिर्की से जानना चाहेंगे, आपका क्या सपना था जो आपने पूरा किया, या कौन सा सपना है जिसको आप नहीं पूरा कर पाए गुमला में, जिसके बाद आप आने वाले चुनाव में उसको पूरा करेंगे? कोई ऐसा सपना जो आपका अधूरा रह गया? देखिए, हमारा सपना था कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग इस राज्य में जो पूर्व की सरकार ने ला करके यहाँ दिया था, ये नेतरहाट फील्ड फायरिंग को लेकर के हमने पदयात्रा भी किया था, और यही आशा और उम्मीद के साथ पदयात्रा के साथ साथ दिल्ली तक की हम यात्रा किए थे। उस समय हमारा नेता पार्टी का डिसुम गुरु शिबू सोरेन कोयला मंत्री हुआ करते थे। मैंने उनसे कहा, गुरुजी, हमारा क्षेत्र ऐसा इलाका है 245 से 255 गांव जो प्रभावित है नेतरहाट फील्ड फायरिंग से, इसको रोका जाए। किसी कारणवश उस समय पूर्ण नहीं हो सका, लेकिन राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जैसे ही गद्दी में बैठे, आज उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने कहा था कि सर, यहाँ का जो मुद्दा है 245 से 255 गांव जो प्रभावित इलाका है, कभी भी यहाँ के लोगों को विस्थापित किया जा सकता है। राज्य सरकार हेमंत सोरेन ने फैसला लिया कि अब ये अवधि विस्तार 22 साल के बाद होता था, अवधि विस्तार देने से इनकार कर दिया। ये बड़ी जीत है यहाँ की जनता की। सरकार के लिए को हम धन्यवाद देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि राज्य के हित में और यहाँ के लोगों के हित में जो फैसला लिया हेमंत सोरेन ने, ये उसके लिए बहुत धन्यवाद हेमंत सोरेन को। आपने स्पष्ट देखा कि विधायक भूषण तिर्की सपनों को लेकर, विकास के सपनों को लेकर जो आए थे, कई सपने पूरे हुए, कुछ सपने इनके बाकी हैं, लेकिन नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज पर जिस तरह से सरकार ने रोक लगाई है उसको लेकर काफ़ी उत्साहित है। इन्होंने स्पष्ट कहा, ये जो सरकार है गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, और सरकार ने विकास किया है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि विधायक भूषण तिर्की अपने कार्यों को लेकर उत्साहित तो है ही, सरकार के कार्यों को लेकर उत्साहित है। इन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें न केवल पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, बल्कि बेहतर बहुमत लेकर सरकार में आएगी, और जिन योजनाओं को अभी अधूरा छोड़ रखा है, जिन योजनाओं को पूरा नहीं कर पाई है, उसे पूरा करने के लिए कारगर तरीके से काम करेगी। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि कांग्रेस के नेता हों या फिर जेएमएम के नेता हों, दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन मिलाकर चलने की बात विधायक जी ने कहा है, ताकि दोनों पार्टियों जो जब साथ में चलेगी और आरजेडी के लोग साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से गठबंधन की बेहतर प्रदर्शन होगी और सरकार दोबारा आ पाएगी। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।